की अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मूवमेंट को शुरू किया था और संगत के प्रेशर की वजह से 14 जुलाई 2014 को हुड्डा साहब ने, हरियाणा की असेंबली ने, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट नंबर 22 ऑफ 2014 वो बनाकर हरियाणा के सिखों को श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से अलग करके हरियाणा के सिखों को एक धार्मिक आज़ादी मिली। उसके बाद बादल साहब सुप्रीम कोर्ट में चले गए। 22 सितंबर 2022 को बादल साहब को वहाँ अदालत में से भी शिकस्त मिली और सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के सिखों के हक में फतवा दे दिया कि जो हरियाणा की असेंबली ने बिल पास किया था वो बिल को वाजिब है और जायज़ है। उसके बाद खट्टर सरकार थी, उन्होंने जो कमेटी बनाई, उस कमेटी ने हरियाणा के गुरुद्वारों की जो गोरख है उसका दुरुपयोग किया है और उसके अलावा इस किस्म के आदमी भर्ती किए थे जिनको कुछ पता नहीं था कि जो एक्ट पास हुआ है उसमें क्या लिखा है, उसको कैसे करना है। उन्होंने ना कोई रूल्स बनाए और ना कोई रेगुलेशन बनाए। सारे का सारा काम जो है वो गैर कानूनी होता रहा है और जो पैसा खर्च करते थे उनका आज तक ऑडिट भी नहीं किया। हम सिख संगत से ये वादा करते हैं कि यदि सिख संगत 19 जनवरी को हरियाणा की जो पार्लियामेंट है, 40 मेंबरी पार्लियामेंट, उसमें हमें बहुमत देती है तो हमने आज ही अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया है जिसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रमाण सत्कार और जो एजुकेशन है उसका नंबर 1 हरियाणा में 5 स्कूल, नंबर 1 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्कूल खोलकर और 5 ही हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलेंगे जहां पर मरीजों को कम दामों पर बढ़िया डॉक्टरों के द्वारा ऑलमोस्ट एज गुड एज पीजीआई हम बनाने का प्रयास करेंगे। ये हमारी संगत से कमिटमेंट है। आज फरीदाबाद पहुंचे हैं, वार्ड नंबर 40 के अंतर्गत कितने जो है एरिया आते हैं और क्या अपील आप करते हैं? वार्ड नंबर 40 में कई और 7 गुरुद्वारे का अपना ज़िले भी हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा वो एरिया है और फरीदाबाद, पलवल और नूह काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि जो यहाँ की सिख संगत है उन्होंने बड़ी सोच समझ करके एक बहुत ही ईमानदार, बहुत ही गुरसिख और बहुत ही हरमन प्यारा हमें उम्मीदवार सरदार सुखदेव सिंह के रूप में दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि संगत जो है 19 तारीख को इनकी जो वोट का जो संदूकड़ी है वो भर देंगे और फतेह हमें हासिल होगी। और उसके बाद हम सारी संगत को ये भरोसा दिलाते हैं कि हरियाणा की जो सिख पार्लियामेंट बनेगी उसमें हम हरियाणा के सिखों की 4 चफेरे बहुत ही ज़्यादा तरक्की के लिए हम कोई भी किसी किस्म की कसर नहीं चाहते। वोट प्रक्रिया क्या होगी? वोट प्रक्रिया क्या है? वोट की जो प्रक्रिया है इलेक्शन कमीशन के सिस्टम के मुताबिक वो ईवीएम है। प्रधान जी 40 वार्ड है, क्या पार्टी ने 40 वार्ड पे अपने कैंडिडेट उतारे हैं? हमारे 23 कैंडिडेट तो हमने ऑफिशियली उतारे हैं और 8 कैंडिडेट जो हैं उनको हमने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को समर्थन दिया है, जिनमें आज हमने गुड़गांव के कैंडिडेट को समर्थन दिया है क्योंकि वो कैंडिडेट इंडिपेंडेंट थे। वक्त के वक्त वो हमारा ऑफिशियल सिंबल लेकर अपना वो फार्म नहीं भर सके, इसलिए वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। लेकिन वो हमारे ही कैंडिडेट हैं सिख समाज संस्था के और उनका जो है चढ़ता सूरज वो उनका सिंबल है। सिख संघ से अपील है कि उनको बढ़ चढ़कर नारनौल से एक कैंडिडेट सर्वसम्मति से चुना गया है। बीते दिन में वार्ड नंबर 26 से भी एक सर्वसम्मति से। आपको नहीं लगता सारे वार्ड पे रजामंदी से ये काम होना चाहिए था? देखो, जो रजामंदी है वो तो रजामंदी है, उसका तो कोई सब्सिट्यूट होता नहीं। लेकिन डेमोक्रेसी है, हर एक को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, तो वो अपना अपना अधिकार हर कोई अगर इस्तेमाल करना चाहता है तो ना सिख संगत को इतराज़ है और ना ही इलेक्शन कमीशन को इतराज़ है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रह रहे हैं। आपने हरियाणा के लिए बड़ी बड़ी वादे किए हैं अपने मैनिफेस्टो में, स्कूल, बड़े कॉलेज, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
फरीदाबाद के लिए आप क्या क्या जा रहे हैं यहाँ पर वोटर को? फरीदाबाद के लिए भी कुछ देंगे? अभी मैनिफेस्टो में कुछ आपने रखा है या कुछ हरियाणा का नाम लेके सारा? हमने 5 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और 5 सुपर स्पेशलिटी जो स्कूल कॉलेज एजुकेशन है उनमें वादा किया है। तो नेचुरल है गुड़गांव या फरीदाबाद जी। उनका जो हक है वो एक नेचुरल हक है, ये एक खिता अलग है। तो इस खिते के लोग जो हैं वो करनाल जाकर नहीं पढ़ सकते, सिरसे जाकर नहीं पढ़ सकते। तो ये नेचुरल बात है कि जब हमारी मीटिंग होगी तो जो हमारी एग्जेक्टिव बॉडी है वो इस बात के लिए सबसे पहले फरीदाबाद का या गुड़गांव का, जैसे भी दोनों जिलों की संगत कहेगी वैसे उनको उनका हक हर हालत में मिलेगा। चुनाव प्रचार किस तरह से आगे चलता रहेगा, क्योंकि 19 तारीख का समय पड़ा हुआ है, तो चुनाव प्रचार किस तरह से चलेगा आगे? देखो, चुनाव प्रचार की जो मैं बात अगर अपनी मिसाल दूँ तो मेरा शाहबाद का हल्का है 23 नंबर वार्ड। तो हमारे साथ 50 से लेकर 100 तक की संगत हमारे साथ चलती है और हम डोर टू डोर जा रहे हैं। डायरेक्ट हमारा जो वोटर है उसके साथ हमारा संबंध है और हम संगत जो है वो हमें गाइड भी करती है कि आप को हमने बनाना है और आपने ये काम करना है। ये हमारे लिए खुशी की बात है और हम करेंगे। फरीदाबाद में आज जो लोग पहुंचे जिन्होंने समर्थन दिया, क्या लगता है इतनी भारी संख्या में जो पहुंचे थे, क्या कहना चाहोगे वोटर्स को फरीदाबाद के? हम वोटर्स को ये कहना चाहते हैं, सबसे पहली बात इसका नाम जो है हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है। दुनिया में प्रबंध सबसे बड़ी चीज है। अगर किसी देश का प्रबंध अच्छा नहीं होता तो उस देश में अनारकी अराजकता फैलती है। इस किस्म के देशों की एग्जाम्पल जो है वो एक नहीं दो नहीं कई दर्जनें हैं जिनका प्रबंध अच्छा ना होने की वजह से, करप्शन की वजह से और कोई कारणों की वजह से वहाँ का प्रबंध अच्छा नहीं है और वहाँ नारकी फैली हुई है। तो हम सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि जो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट नंबर 22 और 20 और 14 में जो भी एक भी अक्षर लिखा है हम उसके ऊपर पूरा पैरा देंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और अगर कोई संस्था या गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिखती लफ्ज है उनको इम्प्लीमेंट करती है तो उससे बड़ा कोई स्वर्ग नहीं हो सकता। हम इस बात के लिए कमिटेड हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।